नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर में ब्राह्मणी साड़ी की कटिंग पूरी कर ली थी। अब आज हम इसके स्टिचिंग करेंगे। कौन कौन से पार्ट हमने कट किए हुए थे, आइए हम इसे देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो भाग है हमने काष्टे के लिए कट किया हुआ था, 15 इंच चौड़ा, और लंबाई में इसे हम जोड़ लगाकर पूरा करेंगे। ये भाग पल्लू का है, ये भाग सामने का ओचा, और ये भाग सलवार, यानी ये 2 पल्ले सलवार के हैं, और ये अस्तर वाले भाग हैं। कुछ कतरनें बची हुई हैं साड़ी की, और कुछ कतरनें अस्तर की बची हुई हैं। ये कमर की ओर वाली बॉर्डर है, इसे हम पीछे की ओर काष्टे में लगाएंगे, क्योंकि लाल रंग की बॉर्डर तो केवल नीचे की ओर थी, ऊपर की ओर अलग बॉर्डर थी, इसलिए ये वाली बॉर्डर हम पीछे काष्टे में लगाएंगे। अब ये सलवार वाला भाग, सामने का ओचा और पल्लू को हम एक साइड कर देते हैं। ये काष्टे वाला भाग, इसे हम खोल लेते हैं। 15 इंच चौड़ा है ये, और इसमें हमें जोड़ लगाकर इसे लंबा कर लेना है। यहाँ पे मैं जोड़ लगा लेती हूँ, यानी इस तरह से रख के एक सिलाई यहाँ लगा लेनी है, और फिर इस तरह से रख के एक सिलाई यहाँ लगा लेनी है। अब ये जो काष्टे का कपड़ा है, इसमें हमने यहाँ सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है, और यहाँ भी सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है। और यदि इसका नाप लिया जाए अब, तो हमारी लंबाई है 38। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 इंच ज़्यादा है ये कपड़ा, तो इतना हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब जिस ओर जोड़ लगी हुई है, ये वाला भाग मेरे सीधे हाथ की ओर है, और जिस ओर ये प्लेन वाला भाग है, ये मेरे उल्टे हाथ की ओर है। इतना हमें ध्यान रखना है। अब मेरे पास वाला भाग में हमें आसन नहीं रखना, हमें आसन वाला भाग यहाँ पे रखना है। इस तरह से जोड़ वाले भाग में आसन रखना है। कपड़ा सीधा है ये, यानी बूटियाँ सीधी हैं, इतना ध्यान रखना है। और आसन वाला भाग इस ओर रखना है, इस ओर नहीं रखना है हमें। अब इसी तरह से इस आसन वाले भाग को हमें कट कर लेना है। अब ये आसन वाला भाग कट करने के बाद यही वाला भाग, यानी जिस ओर से हमने आसन वाला भाग कट किया था, उसी ओर से इस ओर आते हुए क्रॉस में टेप रखनी है। इस तरह से 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से गोलाई दे देनी है, यानी ये जो 5 इंच पर हमने मार्किंग की है, इस तरह से हमने इसे गोलाई दे दी। अब इसे कट कर लेना है। और ये जो सीधा वाला भाग है, अब ये जो सीधा वाला भाग है, यहाँ पे हमें बॉर्डर जोड़नी है। अब बॉर्डर जोड़ने के लिए हमने ये हरा वाला कपड़ा रखा हुआ था, लेकिन मेरे पास सेम इसी तरह से ये बलाटन सिल्क का कपड़ा है। इसी तरह से बलाटन सिल्क में मेरे पास एक लाल रंग की साड़ी है, जिसमें मैं छोटी बच्ची की साड़ी बनाने वाली हूँ, और उसमें नीला पल्लू है। उसकी ये लाल रंग की बॉर्डर निकली हुई है, इसलिए इसमें मैं ये लाल रंग की बॉर्डर लगा लेती हूँ। अब ये काष्टे वाला भाग हमने रख लिया है। ये सीधा वाला भाग, यहाँ से इस बॉर्डर का नाप ले लेना है। बॉर्डर उल्टी है ये, इस तरह ये सीधी है बॉर्डर। अभी नाप ले रहे हैं हम इस तरह से। यदि आप चाहें तो केवल एक पट्टा लगा सकते हैं, या फिर इसे डबल भी किया जा सकता है, यानी ये चौड़ा हो जाएगा थोड़ा। अब यहाँ से थोड़ा बड़ा ही हमें कट कर लेना है, ताकि छोटा ना पड़े। अब ये सिंगल यदि लगाया जाए तो इतना चौड़ा हो रहा है, और यदि इसे ही डबल कर लिया जाए तो इतना चौड़ा हो जाएगा। तो इसे मैं डबल कर लेती हूँ। फिर से एक बार नाप ले लेना है हमें। इसी तरह से इसी बॉर्डर का मैं नाप ले लेती हूँ, और अब यहाँ से इसे कट कर लेना है। अब यदि साड़ी में डबल काष्टा लगता तो एक बॉर्डर इसमें, एक बॉर्डर इसमें हम लगा लेते, लेकिन ये सिंगल काष्टा है, तो सिंगल काष्टे में हमेशा चौड़ी बॉर्डर अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पे मैं डबल बॉर्डर लगा रही हूँ। और ये किनार वाला भाग इस ओर आने देना है। पहले यहाँ पे फोल्ड करके या तो फिर सिलाई लगा लें, या फिर जिगजैग कर लें। इसके बाद इस तरह बॉर्डर को रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, किनार इसी तरह से रहने देनी है, और फिर
इस तरह इस पर रख देना है, सिलाई लगा लेनी है। यानी किनार वाला भाग और ये बॉर्डर वाला भाग इस ओर आएगा और इस ओर आएगा। इस तरह से हमें ऊपर तक इसमें बॉर्डर को जोड़ लेना है। पीछे आना ऊपर આટલું આપણે આ રાખેલું છે। હવે અહીંથી એક સિલાઈ હજી લગાવી લેવાનું આપણે। काष्टे वाले भाग में हमने 2 बॉर्डर जोड़ ली है, क्योंकि सिंगल काष्टा था इसलिए हमने चौड़ी बॉर्डर लगा ली है। और ऊपर से भी हमने एक सिलाई लगा ली है बारीक टाँका लेकर, ताकि इसी तरह से सीधी बनी रहे। अब इसे बराबरी में कट कर लेना है हमें। अब ये काष्टे वाला भाग रेडी हो गया है। अब सामने के ओचे वाला भाग हम रेडी कर लेंगे। ये सामने के ओचे वाला भाग, ये पैर के पास वाली बॉर्डर है। इस ओर से हमने आसन कट किया हुआ था, यहाँ से छोटी बॉर्डर हमने कट करके अलग कर ली थी। और ये वाला भाग हमने क्रॉस में ही रहने दिया था। यहाँ से हमने सलवार वाला भाग कट किया हुआ था, इसी तरह हमने इसे क्रॉस में रहने दिया। और यहाँ से केवल जो आसन वाला भाग था इसे हमने कट करके सीधा कर लिया। अब ये ऊपर वाला भाग, ये कमर वाला भाग है, नीचे की ओर पैर वाली बॉर्डर है। इस भाग को हमें हमारी ओर ले लेना है और बॉर्डर को इस ओर जाने देना है। ये आसन वाला भाग, बॉर्डर को हमने उस ओर जाने दिया। ये कमर वाला भाग है, यहाँ से 3 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। पहली मार्किंग हमने 3 इंच पर कर ली। अब इसके बाद 6 इंच, 6 इंच, फिर से 6 इंच, फिर से 6 इंच, फिर से 6 इंच। इस तरह हमें मार्किंग करते जानी है। फिर से 6 इंच और ये फिर से 6 इंच। ये हम आखिरी वाले भाग तक आ गए हैं। अब ये वाला जो भाग है, ये क्रॉस वाला भाग, यहाँ से हमें इस तरह से प्लीट बनानी है। चौड़ी सी प्लीट बना लेनी है थोड़ी। चार इंच या 5 इंच की प्लीट बनाई जा सकती है। यहाँ पे मैं 5 इंच ले लेती हूँ, 5 इंच। इस तरह से ये हमने प्लीट बना ली। यानी ये वाला जो भाग है ये क्रॉस वाला भाग है, नीचे का पैर वाला ये क्रॉस वाला भाग, जहाँ से हमने यहाँ से सलवार का पैर कट किया हुआ था। 5 इंच पर हमने बॉर्डर में निशान लगाया। और अब इस तरह से हमें प्लीट बनानी है। पहली प्लीट हमने बराबर ली और इसके बाद हमें लगभग आधे तक ही प्लीट बनानी है। इस तरह से पहली प्लीट हमने बराबरी में ली है बॉर्डर के, और फिर हम छोटी छोटी सी प्लीट बना रहे हैं। अब ये वाला भाग, ये कॉर्नर वाला भाग आ गया, यानी ये कमर वाले भाग का ये कोना आ गया। अब इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है यूँ, और यहाँ पर एक हमें पिन लगा लेनी है। सभी प्लीट को बराबरी में ले लेना है। आगे पीछे हो गई हैं। पहली प्लीट हमने चौड़ी ली और बाकी सारी छोटी छोटी ली। पिन लगा लेनी है। अब ये वाले भाग, यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है। इस भाग को मैंने यूँ रखा है। अब यदि ये भाग काफ़ी छोटा हो जाएगा तो इस प्लीट को हम खोल देंगे। पहले हमें इस निशान को उठाकर इस निशान पे रख दिया, इस निशान को उठाकर इस निशान पे रख दिया। बस इसी तरह हमें करना है। अब ये वाला भाग, यहाँ तक हम आ गए। अब इस पहली वाली प्लीट को मैं खोल देती हूँ, और ये वाली प्लीट, ये दूसरे नंबर वाला निशान है, ये पहले नंबर वाला निशान, ये दूसरा नंबर। यानी इस प्लीट के और इस प्लीट के बीच में कितना गैप है ये आप देख लें।
ये लगभग 7 इंच का गैप है। अब इसी प्लीट को लगभग 1.5 इंच में बड़ा कर लेती हूँ यूँ, और इन सारी प्लीट को इसके अंदर फोल्ड कर देना है। अब ये प्लीट इस तरह से, ये इतनी है और ये इतनी है, बीच में लगभग 2 इंच का गैप है। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ और फिर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैं पिन लगा लेती हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये सामने वाला ओचा रेडी हो गया है। ऊपर की ओर हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये आखिरी वाली जो प्लीट थी, इससे हमने सारी प्लीट को कवर कर लिया है। ये सारी प्लीट इस ऊपर वाली प्लीट से हमने इस तरह से कवर कर ली है, यानी कुछ भाग सारी प्लीट का छिप जाता है इस तरह से। अब इन पिनों को निकाल लेना है क्योंकि हमने सिलाई लगा ली है। पीछे का काष्ठा और सामने का ओचा रेडी हो गया है। सलवार वाला भाग है, ये सीधा है। अब इसे उल्टा कर देना है हमें, यानी बूटियाँ भी उल्टी हो जाएंगी और बॉर्डर भी उल्टी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमें अस्तर वाला कपड़ा रख देना है। अस्तर वाले कपड़े को बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की ओर फोल्ड करना है और इस किनार पर रखना है। काट वाला भाग हमें छोड़ देना है इतना। अब बिल्कुल किनार से रखते हुए इस तरह बिल्कुल बारीक टाँका लेकर हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है, फोल्ड करते हुए। इस भाग को भी बराबरी में सिल लेना है, इस भाग को भी बराबरी में सिल लेना है। अब ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर है ना, थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे एक आधी हमें चिमटी ले लेनी चाहिए ताकि ये बराबर आ जाए। फिर कमर वाले भाग को भी सिल लेना चाहिए, और ये वाला भाग भी थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे एक हाथ चिमटी ले लेनी चाहिए इस तरह से, और इस भाग को भी बिल्कुल बराबरी में सिल लेना है। अब इस साड़ी के कपड़े में हमने अस्तर को जोड़ लिया है, इसमें भी और इस वाले भाग में भी। तो आज हमने सलवार के पल्ले रेडी कर लिए हैं। यहाँ से हमने एक चिमटी ले ली है, यहाँ से हमने एक चिमटी ले ली है, और ये वाला भाग भी थोड़ा लंबा था इसलिए एक चिमटी हमने यहाँ भी ले ली है। इस तरह यदि लंबा भाग हो रहा है तो हमें चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। अब ये सलवार के पल्ले रेडी हो गए हैं। काष्ठा हमने जॉइंट लगा के बराबर कर लिया है, और इसके साथ ही सामने का ओचा भी हमने बराबर कर लिया है। अब इन सभी भागों को जोड़ना कैसे है इसे हम कल देखेंगे।